हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्रेनिंग सेक्शन में हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट ऑप्शन के अंदर स्मार्ट आर्ट और चार्ट का यूज़ करना सीखेंगे। इसको हम कंप्लीट आपको समझाने वाले हैं। तो स्मार्ट आर्ट होता क्या है, किसी भी टेक्स्ट को हम नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में न लिख करके किसी डायग्राम या इफेक्ट के तौर से हमें यदि लिखना हो, इससे क्या हो, जैसे कि मैंने एक लिख के रखा है पार्ट ऑफ कंप्यूटर। इसमें क्या हुआ है, उतना अट्रैक्टिव हमें नहीं लग रहा है। तो किसी भी टेक्स्ट को हमें थोड़ा स्टाइलिश और डिजाइन वाला, हमें अट्रैक्टिव मूड में लिखने के लिए स्मार्ट आर्ट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अलग अलग यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं। देखिए, आप इनमें से कोई भी सा एक ले सकते हैं और के बारे में अलग अलग प्रेजेंटेशन बनाते समय भी आपका काम आएगा। तो चलिए मैं कोई भी सा एक लेके आपको एक समझाता हूँ कि कैसे कर सकते। तो यहाँ पर ये ले लिया मैंने और चलो इसको लेते हैं और ओके किया। देखिए, अब यहाँ पर दोस्तों हमने जो लिख के रखे हैं यहाँ, इसको आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। पार्ट ऑफ कंप्यूटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, चाहे तो इसको ऐसे छोटा भी कर। अब देखो, यहाँ पर हम पार्ट ऑफ कंप्यूटर को हम यहाँ लिख दें बीच में, पार्ट ऑफ। ठीक, अब इसके हम अलग अलग पार्ट लिख देंगे यहाँ पर। सीपीयू, नीचे में लिख देंगे मॉनिटर, मॉनिटर, अब इधर माउस, इस तरफ कीबोर्ड। देखिए, अब देखो ये वाले टेक्स्ट जो हमने लिखे हैं यहाँ, छोटा करता हूँ सब एक। देखो, इसमें और इसमें अलग ही पहचान हो रहा है। देखो, इसमें और इसमें अलग ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखिए आप ही बताइए। इधर उधर मूव करने के लिए आपको फॉर्मेट में जाना, टेक्स्ट रैपिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे, आप कहीं भी ले जा सकते। तो इस लिखे हुए अक्षर और इसमें काफ़ी अंतर लग रहा है। तो किसी भी टेक्स्ट को हम नॉर्मल ऐसे ना लिखकर, किसी को हमें डिजाइनिंग बनाना है या अपने लिए नोट्स तैयार करना है, तो आप प्रेजेंटेशन के माध्यम से किसी को पढ़ाना है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट ऑप्शन में जाकर स्मार्ट आर्ट का यूज़ आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग स्मार्ट आर्ट के डायग्राम मिल जाएंगे, आप इसमें लिखकर एडिट कर सकते हैं। तो आप स्मार्ट आर्ट का यूज़ करना आज से सीख गए होंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है इंसर्ट ऑप्शन में चार्ट बनाना। देखिए, चार्ट का यूज हम किसी डेटा को एनालिसिस करने या किसी परिवार के सदस्य का विवरण देना हो, या किसी परिवार में होने वाले खर्चे के बारे में किसी को समझाना हो, या किसी कंपनी के सेल जनरेट हो रहे हैं तो मंथ वाइज या ईयर वाइज यदि हमें सेल का डेटा एनालिसिस बनाना हो, तब हम चार्ट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, अलग अलग एरिया चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, सभी प्रकार के विभिन्न प्रकार के यहाँ चार्ट दिए हैं। तो हम सिंपली एक कॉलम चार्ट लेते हैं और इसको करते हैं क्लिक और ओके। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन शो कर दिया। देखिए, यहाँ पर मुझे ऑप्शन शो कर रहा है और यहाँ एक्सेल में डेटा शो कर रहा है। तो हम जो कुछ यहाँ बनाएंगे हमें यहाँ प्रिंट करके शो करेगा। तो चलिए हम यहाँ पर को बना के दिखाते हैं। प्रोडक्ट, ठीक। अब यहाँ पर लिखते हैं सेल, सेल 2018, सेल 2019 और सेल 2000। अब हम मान लेते हैं माउस, माउस
कीबोर्ड, अब आप मॉनिटर लिख देते हैं, CPU लिख देते हैं, 3 ही बनाते हैं। आप जितना चाहें उतना बना सकते हैं, हम 3 डेटा बनाए हैं। तो अब मान लो 150, 100, 100, फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर क्लोज करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास डेटा शीट बनकर रेडी हो गया। अब इसको हमें पढ़ना कैसे रहेगा, देखिए चलो पढ़ते हैं, समझते कैसे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ फर्स्ट जो दिख रहा है, ये फर्स्ट जो है ब्लू वाला, इसका सेल है 2018 का, और ये 19 का, और ये वाला 20 का है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा किसकी सेल हुआ है, ये यदि आप पूछ दिया तो ऐसे चार्ट देखकर आप आसानी से बता सकते हैं किसका सेल सबसे ज़्यादा हुआ। तो चलिए हम अपने माउस के कर्सर को यहाँ रखेंगे तो हमें शो करा दिया कि भैया 2020 में सबसे ज़्यादा किसका CPU का सेल हुआ। ये CPU है, और माउस के कर्सर को ऐसे टिक कर रहे हैं तो भी से हमें इंडिकेट कर रहा है इसकी सेल कितना हुआ, सबसे ज़्यादा 1500। और सबसे कम सेल किसका हुआ, सेल 2019, यहाँ सबसे कम दिखा रहा है माउस का, सबसे कम माउस का सेल 2019 में हुआ था। कितना हुआ था, 180। तो इस प्रकार आप डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं। और यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बड़ा भी बना सकते हैं, इसमें प्रोडक्ट का है और इसमें क्वांटिटी का। इस प्रकार डेटा शीट मैनेज कर सकते हैं। आप चार्ट के माध्यम से कोई भी डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं और अपने सेल का रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं चार्ट के माध्यम से। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको चार्ट क्रिएट करने और स्मार्ट आर्ट क्रिएट करने में बिल्कुल हेल्पफुल रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।